वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का पेपर जो आपका 10 दिसंबर को होने वाला है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके पेपर हैं, चाहे वो गणित का हो, इंग्लिश का हो, संस्कृत का हो या फिर इंग्लिश का हो, उनके पेपर की जो नोटिफिकेशन होगी वीडियो की, वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई, चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। निर्देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, निर्देश आते हैं आपके इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। 5 आपके निर्देश यहाँ पे दे रखे हैं। चलिए अपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न 1 है आपका, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसका। संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन इसके दे रखे हैं। पहला क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। बा वाला ऑप्शन है आपका संभाव्य संसाधन। सा वाला ऑप्शन है आपका जैविक संसाधन। और दा वाला ऑप्शन है आपका चक्रीय, ठीक है, संसाधन। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आ जाएगा संभाव्य संसाधन, यानी कि बा वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है आपका, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आ ऑप्शन है इसका द्वितीय उत्पादक। बा वाला ऑप्शन है इसका तृतीय उत्पादक। सा वाला ऑप्शन है इसका प्राथमिक उत्पादक। और दा वाला ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या जाएगा? वे उत्पाद जिन पर सभी जीव निर्भर करते हैं उनको हम कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, सा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? तीसरा क्वेश्चन आपका, वे फसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं खरीफ की फसल। ठीक है, बा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां पर हुई थी आपको बताना है। आ वाला ऑप्शन है इसका इंग्लैंड। बा वाला ऑप्शन है इसका जर्मनी। सा वाला ऑप्शन है इसका फ्रांस। और दा वाला ऑप्शन है इसका इटली। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आ जाएगा औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, बा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? पांचों क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी आपको बताना है। तो आ ऑप्शन है इसका 1884। बा वाला ऑप्शन है इसका 1882। सा वाला ऑप्शन है इसका 1885। और दा वाला ऑप्शन है इसका 1886। तो क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1885 में हुई थी, यानी कि सा वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सा ऑप्शन 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका, लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? आ वाला ऑप्शन है इसका धन बल। बा वाला ऑप्शन है इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सा वाला ऑप्शन है इसका अशिक्षा। और दा ऑप्शन है इसका निरंकुशता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा? लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है, बा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के जो सही विकल्प हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। 6 नंबर के आपके जो रिक्त स्थान है वो आपसे पूछे गए हैं। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उन्हें हम रिक्त स्थान संसाधन कहते हैं। कौन सा संसाधन कहेंगे हम? जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैविक संसाधन। क्या कहते हैं? अजैविक संसाधन। ठीक है, अजैविक संसाधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ग्राम स्वराज्य की अवधारणा रिक्त स्थान की देन है, तो ये महात्मा गांधी की देन है। ठीक है, महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? तीसरा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा रिक्त स्थान में होती है, तो विश्व की सर्वाधिक जो वर्षा है वो मासिन राम में होती है। कहाँ पर? मासिन राम। ठीक है, भारत का ये एक राज्य है, राज्य में मतलब मिजोरम में है मासिन राम। ठीक है, मेघालय में, सॉरी, मासिन राम, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? चौथा क्वेश्चन है आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन रिक्त स्थान में हुआ था, तो दूसरा गोलमेज जो सम्मेलन है आपका वो लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में। ठीक है, तो लंदन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? पांचवा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति रिक्त स्थान करता है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट करता है, तो राष्ट्रपति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? छठा क्वेश्चन,
जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे हम रिक्त स्थान कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सांप्रदायिकता। क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ठीक है, सांप्रदायिकता इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिकता इस प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, 6 नंबर के क्वेश्चन है। स्तंभ आ को आपको स्तंभ बा से मैच करना है। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है? लेबर पोर्ट। तो लेबर पोर्ट को आपको कैसे मैच करना है? ब्रिटेन में है ये लेबर पोर्ट, तो इसको ब्रिटेन से मैच करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट, रोलेट एक्ट कब आया था? तो रोलेट एक्ट आया था 1919 में। ठीक है, 1919 से इसको मैच करना है। जेम्स वॉट लिखा है यहाँ पे, ये मिस टाइपिंग है। जेम्स वॉट ने काय की खोज की थी? भाप का जो इंजन है उसकी खोज की थी, तो भाप का इंजन इसको मैच करना है आपको। संघ सूची को आपको काय से मैच करना है? प्रतिरक्षा। ठीक है, प्रतिरक्षा से इसको मैच करना है। नेपोलियन की हार कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1815 में। ठीक है, 1815 इससे मैच करना है। प्राथमिक क्षेत्रक को आपको मैच करना है कृषि, खनन, डेयरी, मत्स्यन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी, जो 6 नंबर की सही जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। आपको समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं इनको। पहला क्या है? राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं व्यापार। क्या कहते हैं? व्यापार, बिजनेस। ठीक है, व्यापार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा? व्यापार। नेक्स्ट, दूसरा क्या है आपका? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो ये ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में होता। कौन से शहर में? रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो, ये आपको इसमें लिखना है। अगला क्या है? तीसरा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आपका 3 फरवरी 1928 को आया था। ठीक है, 3 फरवरी 1928, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 3 फरवरी 1928। नेक्स्ट, चौथा क्या है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट जो आपकी फसल होती है उसे सुनहरा रेशा हम कहते हैं। ठीक है, जूट। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। काय में? ब्रुसेल्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, ब्रुसेल्स। ठीक है, ब्रुसेल्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्या है? छठा क्वेश्चन है आपका, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? महानदी। ठीक है, महानदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पूछा गया है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 5वां है आपका, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? चिपको आंदोलन हिमालय प्रदेश में चलाया गया था। तो बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है, हिमालय प्रदेश यानी कि उत्तराखंड में चलाया गया था। पहले में आपका सत्य आ जाएगा। अगला क्या है आपका? एंथ्रासाइड एक सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, दूसरे में भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है आपका, जल एक नवीकरण संसाधन है। तो ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, सत्य इसमें आ जाएगा, तीसरे वाले में भी। नेक्स्ट क्या है? चौथा, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। ये भी बिल्कुल आपकी राइट बात है, इसमें भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, सत्य। नेक्स्ट, 5वां क्या है? यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। नहीं, गलत बात है, वहां पे किया जाता है, इसलिए आपका असत्य इसमें आ जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट, छठा क्या है आपका? भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। नहीं, यह भी बिल्कुल गलत बात है, तो इसमें भी आपका असत्य आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें आपको असत्य लिखना है। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी के साथ आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। चलिए भाई, प्रश्न 6। ठीक है, इनके प्रश्न 6, 7, 8 ये जितने भी आपके प्रश्न हैं, इनके जो आंसर्स है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है बेहतरीन 75/75 की। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, देन इनके आंसर्स मैं आपको एक साथ शो कर दूंगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं और उन्हें अच्छी तरह से याद कर पाएं। चलिए, पहला क्या है? प्रश्न क्रमांक 6 आपका,
मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा क्या है, काली मृदा की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला क्या है आपका 7वां प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, इसका अथवा क्या है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है समझाइए। अगला क्या है आपका प्रश्न क्रमांक 8, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है, इसका अथवा क्या है, रोपण कृषि के कोई दो विशेषताएं आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा ये। अगला क्या है प्रश्न क्रमांक 9 है आपका, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं, इसका अथवा क्या है, हरित क्रांति से क्या आशय है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा। अगला क्या है प्रश्न क्रमांक 10, ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम लिखिए, इसका अथवा क्या है, भारत में मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक 3 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, इसका अथवा क्या है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 12 है आपका, गुटेनबर्ग की छपी पुस्तक बाइबल की दो विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा क्या है, पांडुलिपियों का प्रचार सीमित क्यों रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े थे, इसका अथवा क्या है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, इससे आपको बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, सत्ता का क्षितिज बंटवारा क्या है, इसका अथवा क्या है, गठबंधन सरकार क्या है, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न आपसे पूछा गया है, श्रम का लैंगिक विभाजन क्या है, इसका अथवा क्या है, सांप्रदायिकता क्या है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। इसका अथवा क्या है, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, मृदा के आधुनिक उपरूप कौन कौन से है, ये आपको बताना है। इसका अथवा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सीमाएं बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक 2-2 नंबर के जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। चलिए, तो इनके आंसर्स हम देख लेते हैं। चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। आप क्या कीजिए, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं इनको आपको पढ़ पढ़ के समझाऊंगा नहीं, क्योंकि इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। इसका अथवा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, काली मिट्टी की दो विशेषताएं लिखिए, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा। नेक्स्ट, अगला है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर ही हो जाएगा। इसका अथवा वाला जो है, आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का। ठीक है, स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं, ये आपका इसका जो उत्तर है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा। 8 का अथवा जो है आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको भी अच्छी तरह से याद कर लीजिए। देखिए, मैं आपको अथवा वाला भी बता रहा हूँ ताकि किसी स्टूडेंट को अगर वो याद करने में कठिनाई हो तो उसका अथवा वाला भी तैयार कर सके। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। यकीन मानिए, बोर्ड में भी आपको 75/75 छाप के दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा जो है आपको इसका अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। ठीक है, सॉरी, ये है प्रश्न क्रमांक आपका 9वां का आंसर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर है, इसका अथवा वाला नीचे दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया था, उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। ऊर्जा के खनिज संसाधनों के नाम आपको बताना था, तो यहाँ पे दे रखा है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये वाले। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवा जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11वां। नेक्स्ट, 11वां का अथवा आपका जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 13वां जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। प्राचीन काल में मानव समाज आपस में कैसे जुड़े हुए थे, ये आपको बताना था, तो ये इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। साथ ही में इसका जो अथवा वाला है, प्रश्न क्रमांक 13वां का अथवा, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली क्या है, ये आपका आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 13वें का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रश्न क्रमांक 14 गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। जो 14 का अथवा है उसका आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है, सत्ता का क्षैतिज बंटवारा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 14 का अथवा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 15 का जो आंसर है श्रम का लैंगिक विभाजन, ये आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा आपकी स्क्रीन पर है सांप्रदायिकता, ये इसे हम क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना था। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर ये हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना इसलिए कहा जाता है, ये वाला आपका दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है। मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ये आपको, ताकि इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले पाएँ। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17वें का जो अथवा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 17वें का अथवा। तो मैंने प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 17 तक जो आपके दो नंबर के क्वेश्चन हैं उनके कंप्लीट आंसर्स आपको बता दिए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है आपका 3 नंबर के क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 18, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18, 19, 20 ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 18 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य लिखिए, इसका अथवा क्या है, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 19 क्या है, साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया, इसका अथवा क्या है, प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 19। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 20 क्या है आपका, दल बदल कानून क्या है, लिखिए, इसका अथवा क्या है, विकास में ऋण की भूमिका समझाइए। ये हो जाएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 21, 22, 23, राजनीतिक दल के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 22वां क्या है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा क्यों की, इसका क्या परिणाम हुआ। इसी प्रकार 23वां क्वेश्चन क्या है आपका, संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, इसका अथवा क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची पर प्रकाश डालिए। ठीक है, चलिए भाई, तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से मैंने कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान जो आपका 10 दिसंबर को पेपर होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा आपकी चल रही है, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।